चैप्टर 5 एसिड बेस एंड साल्ट का हमने एसिड पार्ट जो है वो पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे बेस। बेस क्या होता है? हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ मेटल। हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ मेटल, जैसे NaOH, हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल, KOH, ये सारे बेस होते हैं। बेस की सेकंड डेफिनेशन है विच रिलीज OH माइनस आयंस ऑन डिसएसोसिएशन। OH माइनस आयन रिलीज करते हैं, जैसे ये NaOH है, अगर ये रिलीज करेगा तो फर्स्ट तो करेगा Na प्लस आयन और सेकंड करेगा OH माइनस आयन। तो सारे जो हमारे बेस होते हैं वो OH माइनस रिलीज करते हैं, जैसे KOH, ये अगर टूटेगा तो K प्लस और OH माइनस आयन में टूटेगा। जबकि जो हमारे एसिड थे वो क्या करते थे? वो H प्लस, जैसे ये एसिड है, इसमें से निकलेगा H प्लस और Cl माइनस आयन। तो एसिड ने किया प्लस आयन रिलीज और बेस ने किया OH माइनस आयन रिलीज। अब सेकंड हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखें तो फर्स्ट है सोपी इन नेचर, यानी कि ये नेचर में सोपी होते हैं, चिकने होते हैं, जैसे हमारा साबुन चिकना होता है उस तरह की नेचर में होते हैं ये हमारे बेस। सेकंड है बिटर, बिटर इन टेस्ट। एसिड जो होते हैं वो बिटर, वो सोर इन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं, जबकि जो हमारे बेस है ये बिटर यानी कि कड़वे होंगे टेस्ट में, बिटर इन टेस्ट। थर्ड है कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव का मतलब है अगर हम इनको टच करेंगे, जैसे NaOH, KOH को हमने टच किया तो हमारी स्किन जो है वो गलने लग सकती है, इसलिए इनको हम टच नहीं कर सकते हैं, कोरोसिव इन नेचर होते हैं। लिटमस टेस्ट अगर करें तो लिटमस पेपर, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, जबकि रेड को ब्लू, जबकि हमारा जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है। तो ये इसका लिटमस टेस्ट हो गया। अगर हम इसकी सोल्यूबिलिटी देखें तो ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं, सम, सारे नहीं होते हैं, सम ऑफ द बेसेस सोल्यूबल इन वाटर, और जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको एल्कली कहते हैं। तो जो वाटर में सोल्यूबल बेस है वो एल्कली है, और जो नहीं है वो भी बेस तो है लेकिन वो एल्कली नहीं है। अब है कलरलेस, ये कलरलेस होते हैं, इनमें कोई कलर नहीं होता है, ऑर्डरलेस, और इनके अंदर कोई भी सुगंध दुर्गंध नहीं होती है। लेकिन जो अमोनिया है, अमोनिया के जो बेस है, जैसे NH4OH, ये अमोनिया का बेस है, इसमें एक साथ अमोनिया है, इनमें ऑर्डर होती है, ये ऑर्डरलेस नहीं होते हैं, बाकी सारे बेस ऑर्डरलेस होते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखें इनकी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है ये OH ग्रुप या OH आयन रखते हैं, जिसको हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखा था, NaOH में OH है, KOH में OH है, NH4OH में भी OH है, तो सारे जो बेस होते हैं उनमें OH माइनस ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। सेकंड है रिएक्ट विद एसिड, एसिड से अगर रिएक्ट करते हैं तो ये साल्ट बनाते हैं, और इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे NaOH प्लस HCl, ये हमारा हो गया बेस और ये हमारा हो गया एसिड, दोनों में रिएक्शन होगा। रिएक्शन के लिए हम यहाँ पर एरो लगाते हैं, ये बन जाएगा साल्ट, और NaCl प्लस बनेगा H2O, ये साल्ट बन गया। यानी कि दोनों के जो एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज है आपस में न्यूट्रलाइज हो गई, और साथ में साल्ट और वाटर बन गया, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये बेस हो गया, इसकी डेफिनेशंस हो गई।
ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम पढ़ेंगे इसका यूजेस। ठीक है, आगे देखते हैं यूजेज ऑफ बेस। बेस का क्या यूज होता है? NaOH, सबसे पहले NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मैन्युफैक्चर ऑफ सोप बनाने के काम आता है, साबुन बनाने के काम आता है NaOH। NaOH के और भी बहुत सारे यूज हैं, जैसे कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग, जो आपका पेट्रोलियम हम क्रूड ऑयल के रूप में अर्थ में से निकालते हैं, उस अर्थ में से निकले हुए पेट्रोलियम को रिफाइन करने में, प्योर करने में NaOH काम आता है। पेपर पल्प बनाने में, जैसे हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, हम जो रद्दी पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, उनको इकट्ठा करके एक डंप में डाल दें, फिर उसका पल्प बनाए, पल्प बना के आगे उसको रिफाइन करके हम पेपर बना सकते हैं। तो वो पेपर पल्प बनाने में, उस पेपर पल्प की रिफाइनिंग में भी NaOH का काम है। पल्प की रिफाइनिंग में, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में। इसी तरह से टेक्सटाइल यानी कि जो हमारा क्लोथ की इंडस्ट्रीज होती है, उसमें भी NaOH काम आता है। मेडिसिन के प्रोडक्शन में भी NaOH काम आता है। अब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको सॉफ्ट लाइम कहते हैं, सॉफ्ट लाइम कहते हैं। इसका काम है ब्लीचिंग पाउडर, एज ए ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? किसी भी चीज का कलर हटाना। जैसे आपके पास एक ब्लैक कलर का कोई भी कार्डबोर्ड है, अगर उसमें से ब्लैक कलर को हटाना है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर से हट सकता है, तो ब्लीचिंग पाउडर के रूप में काम आता है। फंगीसाइड्स क्या होते हैं? जो एग्रीकल्चर में जब हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, तो प्लांट्स को जब ग्रो करते हैं तो उसमें कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उनमें फंगस की वजह से कुछ डिजीज हो जाती है, तो उन फंगस को, उन फंजाई को हटाने के लिए भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि फंजीसाइड्स का उपयोग होता है। क्लीनिंग एजेंट, ये क्लीनिंग एजेंट भी है, किसी चीज को साफ करने के काम में आता है। अपने क्लीनिंग एजेंट सबसे ज्यादा काम आता है वाटर में। जो वाटर स्टोरेज टैंक से वाटर आपके घरों तक पहुंचता है, उसका जब प्योरिफिकेशन होता है, उस प्योरिफिकेशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वर्क करता है, उसमें उसका काम लिया जाता है। बिल्डिंग मटेरियल के रूप में आपके जो घर बनते हैं, उनमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चूने का पत्थर, उसका भी यूज होता है बिल्डिंग मटेरियल के रूप में। अब है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे मैंने बताया था कि बेस जो होते हैं वो ऑर्डरलेस होते हैं, उनमें गंध नहीं होती है, लेकिन ये जो अमोनिया के बेस है, इनमें गंध होती है, ऑर्डर होती है। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इंक रिमूवर की तरह काम करता है। आपकी किसी पैंट पे, शर्ट पे, आपकी अच्छी सी कोई ब्यूटीफुल ड्रेस है, उसके ऊपर इंक लग गई है, तो उस इंक को रिमूव कर सकता है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेस है। ग्रीस के अगर कहीं पर स्पॉट्स लग गए हैं किसी ग्लास से, किसी ग्लास की बनी हुई टेबल वगैरह पे, तो उस ग्रीस को रिमूव करने के भी काम आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बैटरीज में काम आता है। जैसे हमने पढ़ा था इन्वर्टर की बैटरीज में एसिड काम आता है, उसी तरह से कुछ बैटरीज होती हैं जो कि बेस यानी कि इस बेस से बनी होती है। तो ये बेस जो है, इसमें कौन सा काम आता है? ये जो कि एल्कली है, जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, उसको अगर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला दिया जाए तो ये दोनों मिलके एंटासिड का काम करते हैं। एंटासिड यानी कि अगर हमें डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा होता, जैसे बहुत बड़े लोगों को होता है, बच्चों में नहीं होता, बड़ों में होता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, उनको ऐसे लगता है जो उन्होंने खाया है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंटासिड डॉक्टर देते हैं। उस एंटासिड में क्या होता है? मेन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब है सोडियम कार्बोनेट। ये जो सोडियम कार्बोनेट है, ये वॉशिंग सोडा के रूप में काम आता है, वॉशिंग
सोडा। तो ये सारे आपके यूजेज हो गए बेस के। NaOH की सबसे ज्यादा यूज है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अलग यूज है, इधर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के यूज है, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के और सोडियम कार्बोनेट के यूज है। तो ये सारा आपका हो गया बेस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे साल्ट और इंडिकेटर्स। ठीक है।